अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स 29 मई 2020 के। सबसे पहले हमें दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देखने हैं। कितने हैं भाई? लगभग 60 लाख होने ही वाले हैं। ये 59 लाख का आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुका है अभी। और दुनिया भर में मरने वालों की संख्या जो है वो 3,62,000 को भी क्रॉस की है। और इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 25,80,000 के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 17,68,461 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और मरने वालों की संख्या तो 1 लाख पार जा ही चुकी है। 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 पे स्पेन है। और आज इस लिस्ट में हम लोग 10वें पे नहीं, आज हम लोग 9वें नंबर पे आ चुके हैं, 9th पोजीशन पे। क्योंकि भारत के अंदर टोटल केसेस जो है वो 1,65,387 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या अब 4,711 हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जुलाई के एंड तक जो है वो भारत अमेरिका के पास पहुंच जाएगा या 2 नंबर पे, या हालत अगर नहीं सुधरे तो ऑलमोस्ट अमेरिका के इक्वल या अमेरिका से भी पहले या पहले नंबर पे हम आ जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत रिपोर्ट में सब मतलब मान रहा हूँ इस चीज़ को। ये सच में बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है क्योंकि केसेस अब लगातार बढ़ रहे हैं और 6,6, 7,7 हज़ार, 7,000 हर रोज केसेस आ रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि इसको भूलिएगा मत। ये वास्तव में महामारी है और इससे बच के रहिएगा। आप लोग सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, यही आंकड़ा हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा के अंदर अब टोटल 1504 केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या टोटल 19 है। सबसे पहले कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब है कि यमुनानगर का लकड़ी बाजार को पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से पुकारते थे और अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है वो स्थापित किया गया है अंबाला के अंदर। कौन सा पुलिस जिला जो है वो 2017 तक केवल पुलिस जिला ही कहलाया था, उसका नाम हांसी है। और साउथ रेंज जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पुलिस रेंज का? रेवाड़ी के अंदर। 5 पुलिस रेंज है हरियाणा के अंदर। ये 5 सवाल है, इन 5 के ये जवाब है। आप लोगों ने कहा कि सर 5 ही रहने दीजिए। देखो बच्चा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 से, मेरे बेशक तो मैं 10 भी बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा आप कमेंट नहीं करते तो थोड़ा मनोबल तो आपको पता ही है टूटता ही है। इंसान हूँ मैं भी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कमेंट करते रहते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे एनर्जी आती है और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से मैं कोई अलग से खाना खाता हूँ या अलग से कोई चक्की खाटा लेके आते हैं। वही नॉर्मल इंसान हूँ मैं भी, बस आपके कमेंट देख के थोड़ी एनर्जी आती है भी हाँ कोई है इस चीज़ को, उनके लिए बेनिफिट है। तो आप अगर कमेंट करते रहें तो मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब कमेंट का और कोई ऐसा कमेंट तो आप ना करें, बस आप सिंपली इन क्वेश्चनों के जवाब देते रहें ताकि अच्छा लगता है भी ठीक है आपके लिए है तो आपको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा के कितने पहलवानों को खेलो इंडिया योजना की सूची से हटा दिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के जो कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ है, उन्होंने हरियाणा के 36 पहलवानों को खेलो इंडिया योजना की लिस्ट से जो है बाहर कर दिया है। अकेले पहलवानों को नहीं किया है, उनके साथ और भी खिलाड़ी है। टोटल 101 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको खेलो इंडिया योजना की लिस्ट से बाहर कर दिया। सर बाहर किया क्यों? बाहर करने का रीज़न ये है, उनसे उन खिलाड़ियों का डिटेल पूछा गया था, विवरण पूछा गया था, लेकिन उन्होंने डिटेल या विवरण जो है नहीं दिया और कहने के बावजूद नहीं दिया। इस वजह से जो है उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया। अब ये खेलो इंडिया योजना क्या है? देखिएगा, भारत में पहले राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना, ये 3 योजना अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन तीनों को मिला के एक ही योजना बना दी जिसका नाम रख दिया खेलो इंडिया योजना। शुरुआती दौर में ये स्कूलों के लिए ही थी, स्कूल के बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए थी, लेकिन बाद में अगले चरण में ये स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए कर दी। इस योजना की शुरुआत जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, जो कि 2004 एथेंस ओलंपिक में जो है वो शूटिंग में पदक जीत चुके हैं, उन्होंने इस योजना की जो है शुरुआत की थी। तो इस लिस्ट से अब हटा दिया है। और आगे बात अगर हम करते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। अगले सवाल की ओर जाते हैं तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के अमित पंघाल का नाम जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना है। ए ऑप्शन सही है।
जो अमित पंघाल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। इनकी सिफारिश सेना की तरफ से भी की गई थी। हालांकि इसका नामांकन अप्रैल महीने के अंदर होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये नामांकन जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। अमित पंघाल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 को हुआ है हरियाणा के रोहतक जिले के मयाना गांव के अंदर। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, 2017 में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, ये याद रखिएगा। फरवरी 2018 में सोफिया में इन्होंने स्ट्रेंजा कप में स्वर्ण पदक भी जीता था। और अप्रैल 2019 के अंदर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 जो बैंकॉक में कोरियाई मुक्केबाजी किम इन यूक्यू उसको हरा के इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। कांस्य पदक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने की है और इसी वजह से इनको इस पदक, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात की जाए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और साहे अली जो है इसके प्रेसिडेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन द्रोणाचार्य ध्यानचंद पुरस्कार ये शामिल है, जिन्हें हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा के कितने शहरों में ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा जो है शुरू की है? तो हरियाणा के जो है 42 शहरों के अंदर ट्रस्ट रीडिंग सुविधा शुरू की है। अब ट्रस्ट रीडिंग का मतलब है कि बिजली का जो रीडिंग होती है वो गलत ले लेना, ठीक है। और उसको जो है सही करने के लिए बिजली बिल में मीटर रीडिंग गलत होने की स्थिति में जो है ऑनलाइन के माध्यम से सही मीटर रीडिंग प्रदान करने से बिल ठीक करवा सकते हैं। अब मतलब फोटो वगैरह खींच के भेज सकते हैं कि आपने रीडिंग ये बताई थी, हमारी रीडिंग तो ये आई है, ठीक है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। 42 शहरों में जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। ये उन शहरों की लिस्ट है जिसके अंदर हिसार जिला भी शामिल है। और बात की जाए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1999 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वो पंचकुला के अंदर है। हाल ही में न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया जाएगा? न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली का मतलब है कि जस्टिस के अंदर जो है जल्दी जस्टिस हो पाए, तो उसमें जो है तेजी लाने के लिए ICJS की शुरुआत की जाएगी। ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या होता है ICJS? इसका मतलब होता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पुलिस, जेल, अदालत, उनके पास में डेटाबेस पर एक राष्ट्रव्यापी खोज को सक्षम करवाना। इससे मतलब यह है कि पारदर्शिता बनाने के लिए जो भी एक्चुअल में जो गवाह है, जो बातें हैं, ठीक है, उन दोनों पक्षों को जो है वो जल्दी से सामने लिया जाए और जल्दी से उनकी प्रोसीडिंग की जाए। एक केस को लंबित ना किया जाए ज़्यादा तरीके तक, ज़्यादा देर तक, ठीक है। और सभी की जो है एनालिटिक्स किया जाएगा, ठीक है। और एक ही डेटा तैयार किया जाएगा और एनालिटिक्स किस पे आधार पे किया जाएगा, जिसमें से पुलिस शामिल होंगे, फोरेंसिक शामिल होंगे, और जिस पे भी केस वगैरह लड़ा जा रहा है वो, और कोर्ट, जेल वगैरह, ये सारे के सारे जो है फिंगरप्रिंट वगैरह डिपार्टमेंट शामिल होंगे। ये अच्छी बात भी है ताकि सारे गवाह सबूत के आधार पे ही जल्दी से जस्टिस मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे निजी स्कूलों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे 30 करोड़ जो है राशि देने की घोषणा की है। ये स्कूलों को कौन से, जो 134A के अभियान के तहत जो मुफ्त पढ़ाते हैं उन प्राइवेट स्कूलों को 30 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी देने की घोषणा जारी की है या घोषणा की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये घोषणा की है। और बसों की पासिंग पर लगाया गया जुर्माना और बोर्ड पर द्वारा लगाए गए जुर्माने को भी माफ किए जाने की जो है वो भी बात की है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। हाल ही में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हरियाणा के 20 लाख घरों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो केंद्र सरकार की जितने भी उपलब्धि है उनको हरियाणा के 20 लाख घरों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान जो है चलाया जाएगा, ठीक है। यही काम रह गया, कोई और काम ढंग का कर ना लेना। उपलब्धि तो ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा टाइम पीरियड चल रहा है उसके अंदर 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने 1 साल तक कितने काम किए, किस तरीके से जो है व्यवस्था की सुधार किया, उन चीज़ों को बताने के लिए जागरूकता अभियान हरियाणा में चलाया जाएगा।
हाल ही में हरियाणा सरकार के किन जिलों को डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम के तहत निःशुल्क राशन देने का जो है वो फैसला किया गया है? तो हरियाणा के अंदर जितने भी ये राशन कार्ड है, ये वाले हरे राशन कार्ड है, बीपीएल है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, इन सभी को डिस्ट्रेस राशन टोकन के तहत जो है फ्री में राशन देने की घोषणा की गई है। इसमें तकरीबन 4.86 लाख से भी अधिक जरूरतमंद और गरीब परिवार को फायदा होने वाला है और इन परिवारों में लगभग 12.93 लाख से भी अधिक जो है वो सदस्य शामिल है। और ये वो परिवार है जिनका ना तो कोई राशन कार्ड बना है, ना ही कोई एपीएल है, हरे रंग वाला कार्ड बना है, किसी प्रकार का कार्ड नहीं बना, उन परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है इसके अंदर। हाल ही में प्रशिक्षक व खिलाड़ियों के लिए यानी कि कोच और जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए किस स्टेडियम में लाइब्रेरी बनाई गई है? तो अभी हाल ही में नेहरू स्टेडियम के अंदर जो है लाइब्रेरी बनाई गई है। 200 के आसपास जो है किताबें लाई गई है जो कि खिलाड़ी और जो कोच है उनको उनकी स्किल के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसके अंदर खेल संबंधी सारी जानकारियां होंगी, कैसे खेल अच्छा खेला जाए और कैसे और प्रदर्शन किया जाए अच्छे से, और कैसे मोटिवेशन जो है मोटिवेट किया जाए खुद को। नेहरू स्टेडियम की स्थापना 1987 के अंदर हुई थी और जो ये है गुरुग्राम के अंदर। हाल ही में किन उत्पादों के लिए हरियाणा राज्य में पहला एसेप्टिक पैकिंग प्लांट जो है इसकी शुरुआत की गई है? तो तरल दूध के लिए और लिक्विड मिल्क तो हो गया, फलों के जूस के लिए और खमीरीकृत दूध के लिए, इन सभी के लिए जो है पैकिंग प्लांट शुरुआत करने की जो है घोषणा की गई है। हरियाणा के हर हुड्डा सेक्टर और नगर पालिका क्षेत्र में मिल्क बूथ खोले जाएंगे। वीटा और उत्पादों की पहुंच को आसान बनाने के लिए निर्णय लिया गया है, क्योंकि दूध जो है आप सभी को पता है थोड़ा टाइम बाद में खराब हो जाता है। एक ही जगह प्लांट ना होने की वजह से दुर्गम स्थानों पे दूध या बाकी चीज़ों को पहुंचाया नहीं जा सकता, पनीर वगैरह को। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है, पैकिंग प्लांट लगाने की जो है घोषणा की गई है। चलिए आप लोगों के लिए 5 सवाल है। हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2004, 5, 6, 7 में। हरियाणा के संत संप्रदाय में कौन से काल को स्वर्ण काल कहते हैं? 15वीं सदी, 16वीं, 17वीं, 18वीं? किस शासक ने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? नवाब लाला काकाराम, बाबू दयाल और बलदेव शर्मा। और महापुरुष गुणालकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो पुष्पदंत मालदेव, कवि सुधारू और सुंदरदास। और 5वां है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई, सूरदास, दोनों या इनमें से कोई नहीं या ये सारे ही? चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज रात बारिश होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था तो माफ़ करिएगा। कल आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।